हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ सकाल। तो आज के दिन हम लोग डे 1 से लेके डे 4 तक सब कुछ जितने आसन उतना करेंगे। उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना के लिए रेडी हो जाइए, हाथ जोड़िए। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथों को आसमान या सीलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। गहरी सांस लीजिए अंदर, फिर बाहर, फिर गहरी सांस अंदर, फिर बाहर। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इंस्ट्रक्शन जो थे वो वेरी फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर भी बताती हूँ कि आपको लेफ़्ट हैंड को, बाएं हाथ को शिव मुद्रा में रखना है और राइट हैंड को मतलब दाएं हाथ को विष्णु मुद्रा में रखना है। अब राइट नोज़ को बंद करते हुए लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे। लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रिल से सांस बाहर। फिर से राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर। इसे कंप्लीट एक राउंड कहते हैं। ऐसा आप जब तक कंफर्टेबल है तब तक कंटिन्यू कीजिए। वेरी गुड, कंटिन्यू। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप अपने लेफ़्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन मतलब हेमिस्फीयर को बैलेंस करते हैं और बॉडी में एक बैलेंस बनता है इसकी वजह से। क्योंकि हमारी जो राइट नोस्ट्रिल होती है वो होती है सूर्य नाड़ी, लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो होती है वो होती है चंद्र नाड़ी। जो सूर्य नाड़ी होती है वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, चंद्र नाड़ी कूलिंग प्रोड्यूस करती है। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए अब हम लोग आखिरी बार गहरी सांस अंदर लेंगे और हरि ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर, हरि ओम। अब अपने दोनों हथेलियों को रब कीजिए, रगड़िए, आँखों पर रखिए और फिंगर्स की गैप से देखते हुए आंखें धीरे धीरे खोलिए। चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल मुस्कान। गुड मॉर्निंग। अब हम बढ़ेंगे वार्म अप्स की तरफ। हम अपने सबसे पहले नेक जॉइंट। ओके, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाइए, देखिए। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने चेस्ट लगाइए, चिन टू द चेस्ट। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू। अब हम करेंगे साइड टू साइड। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए बीच में,
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। कंटिन्यू। वेरी गुड। अब हम लोग हाफ रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। कंटिन्यू कीजिए इसे। फुल नेक रोटेशन नहीं करना है, हाफ नेक रोटेशन कीजिए। अब हम करेंगे साइड टू साइड। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड। सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। अब शोल्डर जॉइंट। सांस लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा क्लॉकवाइज करेंगे। कंटिन्यू। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग आगे की तरफ हाथों को मोड़ेंगे, इससे एल्बो का मूवमेंट होगा। सांस लेते हुए हाथों को रखिए और सांस छोड़ते हुए आगे। अंदर बाहर, अंदर बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। कंटिन्यू। अब साइड टू साइड सेम मूवमेंट करेंगे। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। कंटिन्यू। अब छोटे छोटे हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे हैंड की। फुल हैंड रोटेशन। मुझे देखिए, फॉलो कीजिए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग रिस्ट यानी कलाई के मूवमेंट करेंगे। कलाइयों को सीध में लाते हुए क्लॉकवाइज मूव कीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए। उसके बाद हमें उंगलियों की एक्सरसाइज करनी है। पंजे की मुट्ठी बनाइए और छोड़िए। कस के मुट्ठी बनाइए और छोड़िए। मुट्ठी बनाते हुए सांस अंदर, छोड़ते हुए सांस बाहर। अब हम लोग करेंगे हिप्स की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। हम लोग करेंगे फुल रोटेशन। सांस लेते हुए पीछे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए बाहर, नीचे की तरफ। पूरा रोटेशन कीजिए, आगे पीछे, राउंड एंड राउंड। अब एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब हम लोग साइड टू साइड बेंड होंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड, बीच में इनहेल, राइट में एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अंदर बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। कंटिन्यू। अब हम लोग आगे एंड पीछे की तरफ जाएंगे। स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, आगे एंड पीछे की तरफ, सॉरी। बीच में सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ मुड़िए। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ। अब आगे एंड पीछे की तरफ जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे, बीच में सेंटर में आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू कीजिए। अब हम लोग करेंगे नीज की एक्सरसाइज। दंडासन में बैठ जाइए, पैर सीधे। अब नीज की रोटेशन करेंगे, मतलब आगे एंड पीछे करना है। अपने पैरों को पास लाइए, नीज से पुल कीजिए अपने चेस्ट की तरफ। अल्टरनेट पैर, मतलब पहले लेफ्ट फिर राइट पैर, पहले दाया फिर बाया पैर। अब हम लोग
राइट लेग के एंकल को लेफ्ट लेग की थाई पर रखेंगे एंड इनहेल करते हुए सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ पुश करेंगे। कंटिन्यू कीजिए, ऊपर नीचे, इनहेल एक्सहेल, सांस अंदर सांस बाहर। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरे लेग से। लेफ्ट लेग को राइट लेग की थाई पर रखिए, एंकल को अपनी दूसरी हथेली से पकड़िए और सांस लेते हुए नी को अपनी तरफ पुश कीजिए, सांस छोड़ते हुए पुल कीजिए। अब हम लोग सेम इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। मेरी तरफ देखिए, फॉलो कीजिए मुझे। देखिए कैसे क्लॉकवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। सेम रिपीट करना है हमें दूसरे पैर के साथ भी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। नाउ नेक्स्ट लेग, क्लॉकवाइज मूव कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अब एंकल्स की रोटेशन, अपने एक पैर को ऊपर उठाइए, राइट या लेफ्ट, एंड एंकल की क्लॉकवाइज रोटेशन कीजिए। क्लॉकवाइज करने के बाद सेम पैर को एंटी क्लॉकवाइज में मूव कीजिए। ये पूरा होने के बाद नेक्स्ट लेग, दूसरे लेग को भी एंकल को क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। एंड सबसे आखिरी में हम करेंगे उंगलियों की एक्सरसाइज। पुश कीजिए, सांस लेते हुए अंगूठों को अपनी तरफ खींचना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पुश करना है। एंड अब अपनी उंगलियों को सिकोड़िए, खोलिए बंद कीजिए, खोलिए बंद कीजिए। सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है अपना वार्म अप का सेशन। अब हम बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार की तरफ। सूर्य नमस्कार में मैं वेरिएशन 1, 2 एंड 3 तीन वेरिएशन दिखाने वाली हूँ। दोनों के हम लोग कंप्लीट सेट करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम सूर्याय नमः। हाथों को पीछे ले जाते हुए हस्त उत्थानासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, राइट लेग पीछे अश्वसंचालनासन, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए अधोमुख श्वानासन। अब टेबल पोज में आ जाइए, देन शिशु पोज, फिर से टेबल। अब आइए अष्टांगासन में सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, सांस लेते हुए अश्वसंचालनासन। राइट लेग को ही आगे ले जाना है। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस लेते हुए हस्त उत्थानासन एंड नमस्ते। अब हम लोग सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग से। सेट कंप्लीट करेंगे। सबसे पीछे चाहिए हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, लेफ्ट लेग से अश्वसंचालनासन, राइट लेग पीछे अधोमुख श्वानासन, टेबल पोज, शिशु आसन, फिर से टेबल पोज, अष्टांगासन, सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचालनासन, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, सांस लेते हुए हस्त उत्थानासन, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। अब हम लोग सेकंड वेरिएशन करेंगे जिसमें हम करेंगे फलकासन। रेडी हो जाइए। हस्त उत्थानासन,
पादहस्तासन, राइट लेग फॉरवर्ड बैकवर्ड अश्व संचालन आसन, अधोमुख श्वान आसन, फलक आसन, अष्टांग आसन, अधोमुख श्वानासन, भुजंगासन, फिर अधोमुख श्वानासन, राइट लेग फॉरवर्ड अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन एंड नमस्ते। लेफ्ट लेग से सेट कंप्लीट करेंगे। पीछे की ओर जाते हुए सांस लेते हुए हस्त उत्थानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, लेफ्ट लेग बैकवर्ड अश्व संचालन आसन, राइट लेग बैकवर्ड अधोमुख श्वानासन, फलक आसन, अष्टांगासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, राइट लेग फॉरवर्ड अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन एंड नमस्ते। अब सबसे थर्ड वेरिएशन करेंगे हम, जिसमें हम लोग हिप्स को स्ट्रेच करेंगे। रेडी हो जाइए। हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, राइट लेग बैकवर्ड अश्व संचालनासन, लेफ्ट लेग बैकवर्ड इसमें फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। जो थाई हमारी आगे है, जो पैर आगे है, उसमें इंटरलॉक करके पुश करना है। स्ट्रेच फील कीजिए हिप में। देन फिर से अश्व संचालन आसन में वापस आइए। फिर अधोमुख श्वान आसन में जाइए। मैं इंस्ट्रक्शन फिर से अच्छे से दूंगी। अब फलक आसन में आइए। अष्टांग आसन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, राइट लेग फॉरवर्ड, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए एंड नी पर रखिए, पुश कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, फील द स्ट्रेच। फिर से अश्व संचालन आसन में वापस आइए। देन पादहस्तासन एंड हस्त उत्थान आसन। फिर से करेंगे, लेफ्ट लेग से सेट कंप्लीट करेंगे। पीछे जाते हुए हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग बैकवर्ड अश्व संचालन आसन, फिंगर्स इंटरलॉक, नी पर हाथ रखिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच को फील कीजिए। वापस जाइए अश्व संचालन आसन में। अब अधोमुख श्वानासन, फलक आसन, अष्टांग आसन, भुजंगासन, अधोमुख श्वान आसन, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, फिंगर्स इंटरलॉक, नी पर रखिए, स्ट्रेच कीजिए, प्रेशर फील कीजिए। वापस आइए अश्व संचालन में। पादहस्तासन, हस्त उत्थान आसन एंड नमस्ते। तो अब हमारे कंप्लीट हुए 3 वेरिएशन सूर्य नमस्कार के। ठीक है, अब हम करेंगे वो सारे आसन जो मैंने सबसे पहले सिखाए थे कमर के फैट को कम करने के लिए। सबसे पहला ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन के लिए पहले ताड़ासन में खड़े हो जाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए सांस लेते हुए। अब अपने अंगूठों के बल पे खड़े हो जाइए। अपने एंकल्स को, एड़ियों को ऊपर उठाइए, एक जगह पे कंसंट्रेट कीजिए। वेरी गुड। जितना देर होता है उतना देर कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। फिर से कंटिन्यू कीजिए। वेरी गुड।
सांस छोड़ते हुए वापस आइए। अब करेंगे सेकंड आसन, तिर्यक ताड़ासन। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे एंड एक्सेल करते हुए राइट की तरफ बेंड होंगे। बॉडी को साइड में बेंड करना है, आगे नहीं आना है। सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे, फिर बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट में जाएंगे। ऐसा कंटिन्यू कीजिए, जितना देर कंफर्टेबल है उतना देर कंटिन्यू कीजिए। एटलीस्ट 3 बार सेट कंप्लीट कीजिए एंड ताड़ासन में वापस आ जाइए। वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे सबसे आखिरी वाला परिगासन। ये सारे आसन से ना आपको अपने साइड में एक स्ट्रेच फील होगा। वो स्ट्रेच ही इम्पॉर्टेंट है अपना साइड का फैट जो है वो कम करने के लिए, वेस्ट का फैट कम करने के लिए। तो परिगासन में हम लोगों ने क्या किया, वज्रासन में आए, लेफ्ट लेग को स्ट्रेच किया एंड सांस छोड़ते हुए हम लोग वापस गए। अब हम लोग राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, नी आपकी सीधी रहेंगी, घुटना सीधा रहेगा। सांस छोड़ते हुए बेंड कीजिए। अगर आप कंटिन्यू पॉज जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो डायनामिक मूवमेंट कीजिए। सांस लेते हुए वापस आइए एंड वज्रासन में कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पेट की चर्बी कम करने वाले कुछ आसन जो मैंने कल आपको बताए थे। ओके, रेडी। सबसे पहला पादहस्तासन। ताड़ासन में खड़े होके सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बॉडी को नीचे लाइए और अपनी एड़ियों को हाथों से पकड़कर ठुड्डी को घुटनों से लगाने का प्रयास कीजिए। फिर सांस लेते हुए वापस जाइए एंड हाथ नीचे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग डायनामिक मूवमेंट करेंगे। ठीक है, सांस लेते हुए हम लोग ऊपर के, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब जैसा कुछ लोगों के पैर जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, तो आपका हाथ हो सकता है घुटने तक ही आए या फिर सिर्फ आपके एंकल तक आए, तो वहीं तक जाके पुश कीजिए, बॉडी को आगे पीछे पुश कीजिए। यस, जब धीरे धीरे आपके हाथ टच करने लगेंगे ना, तब धीरे धीरे आपका पादहस्तासन परफेक्ट होता जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे सेकंड, विच इज़ अधो मुख श्वानासन। उसके लिए सबसे पहले आप लोग वज्रासन में बैठ जाइए, इसे कहते हैं वज्रासन। फिर टेबल पोज में आइए। अब अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है सांस छोड़ते हुए, और इस पोजीशन में क्या करना है, अपने घुटने की तरफ देखना है और पेट पे स्ट्रेच फील कीजिए। पेट को ना अंदर की तरफ खींचिए, फील कीजिए, और जितना देर होता है इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। मैं इससे ज़्यादा देर भी होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। इस पोजीशन में रहते हुए आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग वापस जाएंगे टेबल पोज में और वापस आ जाएंगे वज्रासन में। अब वज्रासन से ही हमको जाना है शिशुआसन में। बेसिकली जब भी आप अपने कमर को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे कर्व करते हैं ऊपर या नीचे, उसके बाद रिलैक्सेशन पोज के लिए शिशुआसन बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिए एंड उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट आसन करेंगे, तीसरा आसन शिशुआसन। इसके लिए हमें क्या करना है, वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों को आगे ले जाना है एंड रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को सीधा रखना है और अपने माथे को फ्लोर पर या फिर आपकी मैट पर टच करना है।
इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बटक्स है वो आपकी हील्स को टच करे। टोटली फाइन, रिलैक्स कीजिए। आपकी स्पाइन में ना एक रिलैक्सिंग फील आता है ये आसन करने से। और इस आसन में आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए इस पोजीशन में होल्ड करके, जितना देर हो सकता है उतना देर कीजिए एंड वज्रासन में वापस आ जाइए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट हम करेंगे चौथा आसन, भुजंगासन। पेट की चर्बी को कम करने के लिए है ये सारे आसन। मकर आसन में लेट जाइए। अब अपने हाथों को चेस्ट के साइड में रखना है। पैरों को, एड़ियों को या फिर आपके अंगूठों को पॉइंट नहीं करना है, उन्हें खुला रखना है। और जितना आपके नेवल एरिया तक आप अपने बॉडी को उठा सकते हैं सांस लेते हुए, उतना उठाइए। नेवल एरिया तक ही उठाना है। वो स्ट्रेच फील कीजिए अपने नेवल एरिया तक। वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। एंड पोजीशन को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए वापस शिशु आसन में आएंगे। क्योंकि भुजंगासन में जाने के बाद क्या हुआ, हमने अपने स्पाइन को कर्व किया। ठीक है, अब उसको रिलैक्स करने के लिए हम लोग शिशु आसन कर रहे हैं। अब वापस आ जाइए अपने वज्रासन में। तो ये थे अपने वेस्ट का फैट करने के लिए, कम करने के लिए और पेट का फैट कम करने के लिए कुछ आसन। अब मैं आपको अपने स्पाइन के लिए थोड़े आसन बताने वाली हूँ। हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए, उसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। उसके लिए वज्रासन से सबसे पहले आप लोग नी पर खड़े हो जाइए। उसके बाद सांस लेते हुए अपने सेम हाथ से पीछे जाते हुए एडी को पकड़ना है, एंकल को पकड़ना है। सेम दूसरे हाथ से कीजिए और बॉडी को पीछे की तरफ पुश कीजिए। ठीक है, अगर किसी से ये नहीं हो रहा है तो इसके आगे मैं बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में जाने के बाद आप वापस शिशु आसन में कुछ देर तक रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपनी स्पाइन जो है वो बेंड की थी। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ आपसे तो हम एक हाथ से करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हाथ से एड़ी को पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ को हम लोग सीधा रखते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम है तो, और या फिर स्पाइनल इंजरी हुई है, नी का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। इससे आपको शायद और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने स्पाइन पे पूरा प्रेशर डाल रहे हैं, हम लोग अपने नी पर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने अभी एक हाथ से किया है तो दोनों हाथों से उसको कंप्लीट कीजिए। और देखिए, अब मैं वापस शिशु आसन में जाऊंगी रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स कीजिए थोड़ा देर। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। जब आप रिलैक्स हो जाए तो धीरे धीरे वज्रासन में वापस आना है। वज्रासन से दंडासन में जाइए और शवासन में लेट जाइए। अब हम करेंगे दूसरा आसन, जिसे कहते हैं उत्तान पादासन। यह आपकी स्पाइन को स्ट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। शवासन में लेटने के बाद सांस लेते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री में मूव करना है। टोस को, अपने पैरों को अपनी तरफ पुश करना है। देखिए, मेरे पैर ना ऐसे सीधे नहीं है, पुश हो रहा है और स्पाइन स्ट्रेट। अब अपने अंगूठे की तरफ ध्यान से देखते रहिए। जितना देर हो सकता है उतने देर तक ये पोजीशन होल्ड कीजिए एंड धीरे धीरे वापस जाइए। आप इसमें कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं, जैसे एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। शवासन में कुछ देर रिलैक्स करने के बाद हम लोग फिर से एक बार करेंगे। सांस लेते हुए उत्तान पादासन में फिर से जाइए। अंगूठे को अपनी तरफ पॉइंट कीजिए, पुश कीजिए अपनी तरफ
वेरी गुड। हाथों को ना फ्लोर की तरफ टिका के रखना है एंड धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शवासन में वापस जाइए। रिलैक्स कीजिए थोड़ा देर। इसके बाद हम लोग आएंगे तीसरे आसन की तरफ, जिसे कहते हैं पवन मुक्त आसन। सबसे पहले हम लोग एक पैर से करेंगे। बेसिकली 2 पैर से करना है तो कुछ ऐसा दिखता है, तो एक पैर से कैसे करेंगे? नी को बेंड कीजिए, अपने चेस्ट की तरफ पुश कीजिए, हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और अपनी ठुड्डी को, अपने चिन को घुटने से लगाने का, नी से लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरा भी पूरा नहीं होता है, मैं भी स्टिल प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब धीरे धीरे वापस जाइए, सांस छोड़ दीजिए। अब सेम रिपीट करना है दूसरे पैर से। नी से बेंड कीजिए, ऊपर की तरफ उठिए सांस लेते हुए और पुश कीजिए। ठुड्डी से लगाइए, नहीं होता है तो देखिए मैंने कैसे ट्राई किया। एग्जैक्टली ट्राई कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए, नो प्रेशर एट ऑल। फिर से शवासन में आइए। अब हम दोनों पैरों से ये करेंगे पवन मुक्त आसन। इससे ना आपकी पेट की मसल जो है उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। गैस, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, गैस आराम से पास होती है और आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। प्लस इससे स्पाइन को भी रिलैक्सेशन मिलता है। अब मैंने दोनों हाथों से होल्ड किया है, जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना ट्राई कर रही हूँ होल्ड करने का। ठीक है, ट्राई कीजिए। मेरा तो नहीं हो रहा लेकिन ट्राई करते रहिए। इसके बाद हम लोग आगे पीछे रोल भी हो सकते हैं और इससे हमारे स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छा मसाज मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके मैट के नीचे, आपकी चादर के नीचे कोई कंकड़ पत्थर है या फिर सरफेस अनइवन है तो मत कीजिए। आप मसाज देने की जगह उसे हर्ट कर सकते हैं। नुकसान मत पहुंचाइए, जितना हो सकता है उतना कीजिए और धीरे धीरे वापस आपकी पोजीशन में सांस छोड़ते हुए वापस जाना है। मैंने हाथ पहले नीचे रखे, नी को मैंने वापस ला लिया अपनी पोजीशन पे और पैर मैंने शवासन में वापस रख दिए। अब रिलैक्स करना है हमें थोड़ा देर। हाथों को आसमान की तरफ खोल लीजिए। पैरों को जितना दूर हो सकता है उतना दूर फैला लीजिए। साइड बाय साइड आपके पैर जो है वो रख लीजिए और धीरे धीरे अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। जब मैं सो बोलूँगी तो आपको सांस अंदर लेना है, हम बोलूँगी तो सांस बाहर छोड़ना है। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। रिलैक्स, अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग में आ जाइए। सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए ही अपने राइट की तरफ पलट जाइए। अपने हाथों का सहारा लेते हुए वापस पालथी मांड कर बैठ जाइए। अब हम कुछ देर ओम का उच्चारण करेंगे। पहले थोड़ा देर नॉर्मल सांस लीजिए। अब गहरी सांस अंदर लेंगे, कंटिन्यू, थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग।
गहरी सांस अंदर। फिर से गहरी सांस अंदर। गहरी सांस अंदर। रिलैक्स। थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और क्लोजिंग प्रेयर के लिए, अंतिम प्रार्थना के लिए रेडी हो जाइए। हाथ जोड़िए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, आँखों पर रखिए और फिंगर्स की गैप से देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ आँखें खोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ये सेशन अच्छा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सारे जल्दी ही फिट होंगे इस जर्नी में। आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते।